श्रीमद्भागवत जी की महिमा इतनी विस्तृत है, इतनी व्यापक है, जिसका हम पूरे जीवन में निरंतर गुणगान करते रहें, फिर भी पूरी की पूरी श्रीमद्भागवत जी की महिमा गा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया। हमारा प्रयास ये रहा कि हमारी जितनी क्षमता है, हम अपनी क्षमता के अनुसार, हम अपने जीवन में प्राप्त समय के अनुसार उसका सदुपयोग करते हुए श्रीमद्भागवत जी की महिमा को गा लें, यही हमारा लक्ष्य था। श्रीमद्भागवत जी अथाह सागर हैं और इस अथाह सागर की महिमा भी अथाह है, इनका महात्म्य भी अथाह है। इस सागर किनारे बैठकर हम सागर की गहराइयों को नहीं नापें। हमारा लक्ष्य है सागर की गहराइयों को नापना नहीं, हमारा लक्ष्य तो है सागर की जो उत्ताल तरंगे आ रही हैं, उन लहरों का हम आनंद लें। उन लहरों का आनंद लेने के लिए हम इस श्रीमद्भागवत रूपी सागर के किनारे बैठे हैं। महात्म्य की कथा जितना गा सकते थे गाने का प्रयास किया। श्रीमद्भागवत जी के महात्म्य में भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति की बात आई है। नारद जी जब भक्ति महारानी से मिले तो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। इन्हीं को जागृत करने के लिए, इन्हीं को चेतना में लाने के लिए नारद जी संत को ढूंढते हुए बद्रिका आश्रम गए हैं, जहां हम आपने कल श्रवण किया सनकादिक कुमार मिले हैं। सनकादिक कुमारों ने श्रीमद्भागवत जी की कथा सुनाई है, जिससे ज्ञान और वैराग्य के दुख की निवृत्ति हुई है। इसमें एक इतिहास की बात आई, जिसमें गोकर्ण, धुंधकारी और धुंधली, इन लोगों की कथा आई है। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आई है। आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली, ये आत्मदेव, गोकर्ण, धुंधकारी, धुंधली, ये कथा ये किसी और की कथा नहीं, ये हम मानवों की कथा है। इसका सार हम केवल समझें, क्योंकि सौनक जी ने प्रथम ही कहा है सूताख्या ही कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। इस कथा का भी सार यही है। आत्मदेव वो हमारी आत्मा है, धुंधली वो हमारी बुद्धि, मति। मति जो है वो संसार के सांसारिक कार्यों में पड़कर धुंधली हो गई है। वो इतनी धुंधली हो गई है कि उसे केवल उसका जो मन होता है वही अच्छा लगता है। शास्त्र की बातें उसे अच्छी नहीं लगती। शास्त्र की कही हुई बातें, शास्त्र की लिखी हुई बातें, संतों के द्वारा बताई हुई बातें वो उसे बुरी लगती है, उल्टी लगती है। धुंधली के जीवन में भी तो यही था। जो शास्त्र नीति कहते, आत्मदेव जी इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष, आत्मदेव जी शास्त्र की बात बताते, वो नहीं मानती। नहा धो के अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहन के पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, उसके बाद घर में रसोई बननी चाहिए, उसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये सब बातें जब आत्मदेव जी धुंधली को सिखाते तो धुंधली कहती नहीं, ये सब अच्छी बातें नहीं है, कौन इतना करने जाता है।
उसे तो प्रातः काल उठ के बस नींद खुलते भोजन शुरू। हम अपने जीवन में इस बात का दर्शन करें, हम अपने आप को परखें। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है? अगर ऐसा होता है तो हम स्वयं धुंधली हैं। ये सब बातें धुंधली को अच्छी लगती हैं। हमें अपने जीवन में इन सब बातों को परखना है। शास्त्र की, संतों की नीति वो जिसे अच्छी लगती है वो मानव है। धुंधली को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन धुंधली मानती नहीं है। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े दुखी थे। एक दिन इतने दुखी हो गए कि तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर अपने प्राणों का परित्याग करने की सोचने लगे। आत्मदेव जी को एक संत ने देखा, और संत तो हृदय की बात जान जाते हैं। संत ने देखा तो संत इनको देखकर समझ गए, इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते, ये अवश्य कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। और संत उनसे पूछने लग गए, आप तो महाज्ञानी पंडित दिखते हैं, लेकिन ये इस प्रकार का आत्महत्या तो एक बहुत बड़ा दुष्कर्म है। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? आत्मदेव जी ने सारी बातें बताई। मुझे और किसी चीज की कमी नहीं, केवल संतान का दुख है, संतान नहीं है, इसीलिए दुखी हूं। संत ने समझाया, संतान होने से क्या तुम सुखी हो जाओगे? जिस संतान के लिए सारी दुनिया मारी मारी फिरती है, संतान हो जाए, क्या ऐसा संभव है कि संतान होने के बाद सुख ही होगा? भगवान जैसा पुत्र भी हो जाए तो भी अगर भाग्य में सुख नहीं लिखा तो सुख नहीं मिलने वाला। अरे भगवान जैसे की बात छोड़ो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र, भगवान जैसे नहीं, भगवान ही स्वयं 4 रूपों में, अंशान सेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थितये सुरे, भगवान ही अपने अंशों के साथ 4 रूपों में अवतार लेके आए। भगवान जैसा नहीं, स्वयं भगवान ही उनके पुत्र हैं। लेकिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का जब प्राणांत हुआ, उस समय 4 में से कोई नहीं थे वहां पे। मुख में गंगा जल देने के लिए 4 पुत्रों में से एक भी नहीं था। सुख और दुख ये तो भाग्य की बात है, उस परमात्मा की कृपा पे निर्धारित है। सुख भाग्य में लिखा है तो ही मिलेगा। संतान के हो जाने से कोई सुख नहीं होगा। कई प्रकार से समझाया संत ने, लेकिन आत्मदेव जी भी जिद पे अड़े हुए थे, नहीं मुझे तो संतान ही चाहिए। संत ने देखा ये बात मानने वाला नहीं। संत ने इनके भाग्य को देखा और भाग्य को देखकर कहा, आत्मदेव तुम तो इस जन्म की बात करते हो, 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र की रेखा नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा, तो फिर मुझे ये आत्महत्या कर लेने दीजिए, आपके सम्मुख मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। संत समझाने लगे, मान नहीं रहे थे। अंत में संत ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक फल प्रदान करता हूं। इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान हो जाएगी। संत की बातों पे श्री आत्मदेव जी को अटूट विश्वास था।
संत ने कह दिया तो यह हो ही जाएगा, ऐसा मानकर वो फल लिया है और फल लेकर